नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पौधा गन्ने की बुआई करते समय हमें कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए, वह हमें जो है खेत तैयार करते समय किन किन खादों का उपयोग जुताई से पहले व पक्षी पर करना चाहिए। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाई, यदि आपके कुछ प्रश्न है, आपके कुछ कमेंट है, तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का नंबर आप इस वीडियो के लास्ट में मैं दूंगा, आपको वहां पर जाकर के ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह काफी खास टॉपिक है, क्योंकि जब गन्ने की बुआई किसान भाई करते हैं तो यदि आज हमने गन्ने की बुआई कर दी तो 2 साल तक हमारा जो खेत है वह घिर जाता है, और 2 साल तक जो भी कमी या जो भी स्टार्टिंग पॉइंट हमने लूज छोड़ दिए हैं या जो भी खाद हमने शुरू में नहीं डाले हैं, उनका जो हमें हर्जाना है या उनका जो हमें नुकसान है वह लास्ट तक भुगतना पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों, गन्ने की बुआई करते समय आपको जितने भी खाद जरूरी होते हैं हमारे गन्ने की फसल के लिए, उन सभी का कार्य जरूर कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक बात का जरूर ध्यान दें कि आपका जो खेत है उस खेत को कंप्यूटर मांझा उसके अंदर जरूर लगवाएं, यानी कि आपका खेत जो है एक समान रूप से इकसार होना चाहिए। पूरा खेत जो है आपका एक समान रूप से दिखना चाहिए। कहीं कहीं पर ऐसा ना हो कि कहीं पर खेत आपका ऊंचा है और कहीं पर नीचा है, क्योंकि कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि वे मांझा नहीं लगवाते हैं और मांझा न लगवाने के चक्कर में खेत में एक समान रूप से पानी पूरे खेत के अंदर नहीं चल पाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने खेत के अंदर कंप्यूटर मांझा लगवाना चाहिए, जिससे कि पूरा खेत जो है आपका एक समान रूप से इकसार हो जाए। दूसरा किसान भाई, जो खेत की जब आप तैयारी करते हैं, तैयारी करने से पहले गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है उस खाद को जरूर डालें। किसान भाई, सभी खाद सभी स्प्रे बेकार हैं यदि आपने अपने खेत के अंदर जो हमारा गोबर का खाद होता है उसे नहीं डालते हैं। तो किसान भाई, गोबर की खाद का आपको बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करना है। यदि आप इसका उपयोग कर लेते हैं तो आप यदि 1 से 2 स्प्रे भी कम करेंगे, 1-2 खाद भी कम लगाएंगे, तब भी जो आपकी गन्ने की फसल होगी वह काफी अच्छी, काफी शानदार निकल करके आएगी। क्योंकि इसके अंदर हमारी जितने भी गन्ने के अंदर जरूरी पोषक तत्व हमें चाहिए वे सभी गोबर की खाद के अंदर पाए जाते हैं। बात करता हूं इसकी कितनी मात्रा आपको ले लेनी चाहिए। तो किसान भाई, गोबर की खाद की जो आपको मात्रा लेनी है, ऐसा मान लीजिए यदि 1 एकड़ खेत की आप बात कर रहे हैं तो लगभग 7 से लेकर 8 ट्राली खाद आपको गोबर की खाद जो होती है इसे डलवा लेना चाहिए, और उसके बाद अपने खेत की एक गहरी जुताई करवानी चाहिए। किसान भाई, यदि इतना कार्य आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो गन्ने का उत्पादन आएगा निकल करके बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा निकल करके आएगा। तो सबसे जरूरी जो कार्य हमारा ये है, यदि आपने अपने खेत के अंदर फेरस सल्फेट पिछले 2 से 3 साल से नहीं डाली है तो आप फेरस सल्फेट का उपयोग भी जुताई में कर सकते हैं, और इसकी मात्रा लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कर सकते हैं। फेरस सल्फेट का उपयोग आपको लगभग 2 से 3 साल के अंदर एक बार अवश्य करना चाहिए। बात कर लेता हूं कि आपको गन्ने की बुआई करते समय कौन कौन से खाद डालने चाहिए। किसान भाई, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि बीज का आपको बीज उपचार जरूर करवाना है। बिना बीज उपचार करे आप गन्ने की बुआई गलती से भी ना करें। गन्ने का जो बीज उपचार है आप फंगस के लिए भी कर सकते हैं और आप कीटनाशक के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके से आपको गन्ने का बीज उपचार करना चाहिए, फंगीसाइड से भी और इंसेक्टिसाइड से भी। यदि किसान भाइयों ऐसा आप कर लेते हैं तो आपके खेत के अंदर ना ही तो फंगस का अटैक इतनी जल्दी से आएगा और ना ही किसी इंसेक्टिसाइड का अटैक भी जल्दी के साथ आ पाएगा। किसान भाइयों, इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूं ये खाद की मात्रा एनपीके और डीएपी इन दोनों के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि कुछ किसान भाई एनपीके की सहायता से बुआई करते हैं और कुछ किसान भाई डीएपी की सहायता से करते हैं। तो किसान भाई, यदि आप एनपीके की मैं बारे में बात करूं तो एनपीके की मात्रा आपको लगभग 60 से लेकर 65 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एनपीके 12-32-16 लेना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लगभग 4 से लेकर 5 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी। सल्फर किसान भाइयों आपको लेनी है पाउडर फॉर्म में, क्योंकि पाउडर फॉर्म की जो हमारी सल्फर होती है काफी अच्छी सल्फर ये होती है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ आप जो है अपने खेत के अंदर एक अच्छा सा कोई भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आप हल्का, मतलब आपका बजट ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपके पास पैसे की थोड़ी तंगी है, तो किसान भाइयों आप अपने खेत के अंदर फिप्रोनिल का उपयोग कर सकते हैं, कार्टैप का उपयोग कर सकते हैं, या फिर फोरेट का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी तीनों में से किसी एक को ले सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गन्ने की फसल के अंदर ले लेनी चाहिए। किसान भाई, इससे क्या होगा कि इसके अंदर आपके खेत के अंदर एनपीके भी आ जाएगा, सल्फर भी मिल जाएगी, और एक अच्छा रोग प्रतिरोधक जो हमारा ये फिप्रोनिल है, कार्टैप है या फिर रिजेंट है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिल जाएगी, जिससे आपके खेत के अंदर जो शुरुआत में हमारे कुछ रोग लगते हैं उन रोगों को ये दवाइयां बचा देंगी। इस तरीके से भी आप अपने गन्ने की बुआई कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों मैं बात करूं डीएपी के बारे में, तो डीएपी की मात्रा जो किसान भाइयों आपको लगभग 50 से लेकर 55 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको डीएपी लेना चाहिए। इसके अंदर किसान भाइयों आपको लगभग 20 से लेकर 25 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। और किसान भाइयों इसके अंदर आप
फिप्रोनिल, रिजेंट या कार्टेफ, इन तीनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं और इन्हें आपस में मिक्स करके आप अपनी पच्ची के ऊपर डाल सकते हैं। इससे भी काफी अच्छी जमाव जो हमारे गन्ने की फसल का आएगा और बहुत अच्छी टिल्लिंग आप इससे भी निकाल सकते हैं। कुछ किसान भाई क्या है कि उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, तो किसान भाई आप जो अपने खेत के अंदर सीरा सागी का उपयोग कर सकते हैं, जो इफ्को कंपनी की आती है, लेकिन ये काफी महंगी है। यदि मैं 1 एकड़ खेत की बात करूं तो 1 एकड़ खेत का जो हमारा खर्चा आता है लगभग 2500 से 2600 रुपए के आसपास आपको सीरा सागी मिलेगी और इसका स्प्रे आपको अपनी पच्ची पर करना होगा। यदि आप इसका स्प्रे कर लेते हैं तो किसान भाई आपके खेत के अंदर लगभग जब तक नमी रहेगी तब तक आपके खेत के अंदर कोई भी रोग नहीं लगेगा। ऐसा मान लीजिए इसका जो रिजल्ट है लगभग 5 से लेकर 6 महीने का रिजल्ट इसका आ जाता है और काफी अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों इसका देखने को मिल जाता है। इस तरीके से किसान भाइयों आप अपने खेत की बुआई कर सकते हैं। यदि इससे संबंधित कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। मैं तुरंत ही आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में एक नई